तो गाइस एक के बाद दूसरा धमाका मैंने आपको आज एक वीडियो प्रदान कराई सिनोनिम्स की, तो बहुत शानदार वीडियो आप लोग देखी। किरण बुक से ही न्यू बुक है ये किरण की, जिससे मैं करा रहा हूँ सॉल्व आपको, और ये भी न्यू बुक से ही है। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है एसएससी स्टेनोग्राफर का। हालांकि मैं एमबीए बुक से एडियम्स पहले ही सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी ये यूट्यूब पर आपके लिए नया कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लॉन्च हो जाएगा आपका 23 दिसंबर को। 999 इसका चार्ज रखा हमने पूरा फ़िलहाल, एक हफ्ते के डिस्काउंट के साथ में। उसके बाद इसका कॉस्ट हो जाएगा आपका 1999, यानी कि 2000 रुपये। 50% पूरा डिस्काउंट है। आप में से कोई भी लेना चाहे 2021 के टारगेट के लिए ले सकता है। फुल कंप्लीट किरण उसके अंदर आपकी रहेगी बहुत अच्छे तरह से। इस गाइस तो यहाँ पर हम लोग जो कराने वाले हैं आपको आज कराएंगे एडियम्स एसएससी सीजीएल टीयर 1 2011 19/6/2011 में आए हुए हैं। मैं एक एक एडियम्स के आपको यहाँ मीनिंग बताता चला जाऊँगा, ऑप्शंस भी यहाँ पर क्लियर करता चला जाऊँगा, आप लोग देखते चले जाएगा। लिखने की यहाँ को जरूरत पड़ेगी नहीं है, क्योंकि काम सिर्फ सुनने का है। पहला वर्ड आपका टू टेक टू हार्ट, दिल से लगाना किसी चीज़ को, यानी कि दिल पे लेना किसी चीज़ को। पहला वर्ड है टू बी अनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। टू ग्रीव ओवर, दिल से लगाना, इसका आंसर यही होगा। टू लाइक, पसंद करना। टू हेट, नफरत करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है आपका योमैन सर्विस। योमैन सर्विस मतलब कोई ऐसा कार्य जो बहुत शानदार कार्य हो अपना में, जिसके जैसा कार्य किसी दूसरे ने ना किया हो। योमैन सर्विस। मेडिकल हेल्प, जी नहीं। एक्सीलेंट वर्क, बिल्कुल। सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। हार्ड वर्क, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। उससे अगला वर्ड है आपका इन द ब्लू। इन द ब्लूज़, बहुत प्यारा आइडियम आपका। इन द ब्लूज़ मतलब बहुत ही उदासी, यस, पूरा ऐसा हो जाना, बिल्कुल डिप्रेस हो जाना बिल्कुल। तो इन द ब्लूज़, डिप्रेस हो जाना। चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, देखिए यहाँ पे चीयरलेस मतलब चीयर बोलते हैं उस उत्साह को। चीयरलेस किसका आगे लग गया है तो उसका मतलब उत्साहहीन। और डिप्रेस बिल्कुल। वॉयलेंट और एंग्री, हिंसक और गुस्सा होने वाला। वेयरिंग ब्लू बैज, ये तो खैर एक्सेल आता ही नहीं होगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखें। ईडियम्स के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है मीनिंग उसके कभी भी उनसे बिलोंग करते हुए नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। उससे अगला वर्ड है सिंगिंग सैड सॉन्ग्स गाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। इससे अगला वर्ड है आपका स्ट्रो इन द विंड, यानी कि हवा में स्ट्रो गिर के देखना और पता लगाना कि हवा किस तरफ जा रही है, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से संकेत ले लेना, संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत। अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट, जी नहीं। अ लकी चार्म, अ गेम दैट किड्स प्ले, एक ऐसा गेम जिसको बच्चे खेलते हो। एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, कार्य को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देना, उसी दिन के लिए, खासकर जिस दिन की बात कर रहे हैं आप लोग। टू कॉल इट अ डे, स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, पहला ऑप्शन है बिल्कुल। उससे अगला वर्ड है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग, शुरुआत करना। टू वर्क थ्रू द डे, पूरे दिन काम करना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से 10। पहला वर्ड है आपका अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है बच्चों, मतलब आपने कई बार सुना होगा मच कराई लिटिल वूल, एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश के अंदर। मच कराई लिटिल वूल, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान। नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इसका मतलब भी यही है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। रेनी वेदर, बरसात का मौसम। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट जो है बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा हो, बिल्कुल। अ स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, जी नहीं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इन कोल्ड ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयी, इसके अंदर दया बिल्कुल ना हो। एंगरली, डेलिबरेटली, एक्साइटेडली या स्लोली। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड पे ले जाना, धोखा देना। देखिए ये बच्चों इडियम्स हैं आपके, ज़रूरी नहीं है कि जो मीनिंग आपको सामने दिखाई दे रहे हों वो इनके अर्थ भी निकलें। ये हाथी के दांत होते हैं बच्चों, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो गाइस यहाँ पे टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी से बदला लेना
अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। टू गिव अ राइट टू समवन, बिल्कुल नहीं। उससे अगला है डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, बिल्कुल हो सकता है, बदला लेना, धोखा देना। उससे नेक्स्ट है हमारा टू बी इंडिफरेंट, यानी कि सुख और दुख से अनजान, बिल्कुल एक समान रहना दोनों स्थिति में। टू डिस्क्लोज अ सिगरेट, सिगरेट को सामने लाना लोगों के, तो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि ज़मीन आसमान एक कर देना, पूरी जी तोड़ मेहनत करना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मीनिंग है टू कॉज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कारण होना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना हो सके उतनी कोशिश करना। टू प्रे टू ऑल गॉड्स, भगवान से दुआ करना सभी। टू ट्रेवल इन रॉकेट, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। टू कीप इन अबेयंस, तो क्या अबेयंस एक वर्ड है अपना में, किसी को लटकाना, लटकाने से मतलब फांसी पर लटकाने से नहीं है, किसी को वैसे लटका देना। जैसे मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त से कहा कि भाई मुझे एक तेरी यार ज़रूरत थी, आप मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो उसने कहा कल ले जाइए, फिर आप गए कर लेने, उसने कहा कल ले जाइए, आप गए फिर कर लेने, उसने कहा कल ले जाइए, तो इससे लटकाना। तो कीप इन अबेयंस, किसी को लटका के रखना, तो उसको संदेह में रखना कि काम होगा या नहीं होगा। इन अ स्टेट ऑफ परमानेंस, इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंसन, तो सस्पेंसन में रखना उसको। अगले वर्ड हैं आपके फिर से सीजीएल में आए हुए। पहला वर्ड है टू बी इन अ फिक्स, तो कहते ये अपने आप में एक बड़ा प्यारा आइटम है। इन अ फिक्स, दुविधा में होना, तो टू बी इन अ फिक्स, तो ऐसी दुविधा में होना जो कि बहुत कठिन भी हो। इन पेन, दर्द में होना। इन डिस्ट्रेस, डिप्रेस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो हो जाएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगला वर्ड आपका कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, तसल्ली। कोल्ड मतलब हल्की सी ठंडी तसल्ली, एक ऐसी तसल्ली जिसमें उम्मीदें कम ही हैं, यानी कह सकते हैं कि झूठा दिलासा, झूठा दिलासा, हाँ ये काम आपका हो जाएगा और आप उसके ऊपर विश्वास करके बैठ गए, एक ऐसी तसल्ली। एब्जर्डली, जी नहीं। डिसेप्शन, धोखा एक तरह का। स्लाइट सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल हल्का सा संतुष्टि, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। टू ब्रेक द आइस, कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी सभा चल रही है जहाँ पे सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जहाँ उसमें आपने बोलने की शुरुआत की उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। मेड पीपल एंग्री, मेड पीपल लाफ, मेड पीपल एक्साइटेड, मेड पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। सो गाइज यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 14th, पिक टू पीसेस, पिक मतलब उठाना, पीसेस को इकट्ठा करना, यानी कि एक तरह से आलोचना करना। क्या करना? स्टडी समथिंग सुपरफिशियली, किसी चीज़ की ऊपरी तौर पर स्टडी करना। कंप्लीट अ वर्क एंटायरली, पूरी तरह से काम करना। एनालाइज क्रिटिकली, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है उटोपियन, आदर्श। क्या आपका? आदर्श, उटोपियन। पहला वर्ड है आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। वीक स्पॉट, कमज़ोर पहलू। टॉप प्रायोरिटी, हालांकि इसका आंसर पहला ही हो जाए करेक्ट। और बच्चों खुशी की बात है, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्ज़ाम में आया हुआ है 2017 में भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 देखिएगा क्या कह रहा है, 16 सॉरी, पहले सीजीएल टीयर 1 में आए हुए हैं वैसे तो ये, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2017 में भी आया हुआ है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि खून पसीना एक कर देना, हर संभव कोशिश कर देना, पूरी जी तोड़ जान लगा देना, जो आजकल आपने लगा रखे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, पूरी मेहनत करना, दिल से मेहनत करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, बिल्कुल पूरे एफर्ट लगा देना आपने। टू फील वीक एंड टायर्ड, कमज़ोर सा और थका थका महसूस करना। टू बी डिलीजेंट वर्कर, टू बी मेथोडिकल इन वर्क, तो क्या जिसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला देखिएगा टू निप इन द बर्ड, ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में भी आया हुआ है, वैसे तो 2011 में चली रहा है आपका। टू निप इन द बर्ड, यानी कि कहते हैं ना कि मान लीजिए आपने मुझसे कुछ कहा, सर कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैंने कहा लाओ 2000 रुपये दे दो, तो सिर मुंडाते ओले पड़ जाना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना, ऐसे कई बार आपने सुना होगा कहावत। मतलब हल्का सा आपने उससे पूछा, उसने कह दिया हाँ दे दो,
तो क्या इस तरह से एक हमारे पड़ोस में भी है एक व्यक्ति इसी तरह के, कभी भी जब वो घर पर आते हैं हम पूछ लेते हैं अंकल जी खाना खाओगे, हाँ लगा दो, हाँ लगा दो, तो भैया सिर मुंडाते बोले पड़ना। अब हालात ये हो गए, इनसे पूछने बंद कर दिया लोगों ने कि अंकल जी खाना खाओगे क्या। तो इस तरह से टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, टू ट्रिम द फ्लावर्स, टू प्लग द फ्लावर्स, टू स्टील फ्रॉम। सो गाइज 17 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, बच्चों हील्स बोलते हैं एडियो को, क्लीन पेयर मतलब साफ साफ बिल्कुल बच निकलना, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना, वहाँ से भाग जाना। टू हाइड छिपना, टू स्केप भाग जाना, टू परस्यू पीछा करना, टू फॉलो अनुसरण करना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका टू स्केप यानी कि सेकंड करेक्ट। टू क्लिप वंस विंग्स, तो क्या किसी के पंखों पर क्लिप लगा देना, यानी कि किसी की मतलब उड़ान में बाधा डालना, किसी की तरक्की में बाधा डालना, इस तरह से। टू स्टॉप वंस फ्रॉम फ्लाइंग, बिल्कुल बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि जो वर्ड आपको दिया गया है ऊपर आप उसी के जैसा ही मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो गलत है बिल्कुल। यहाँ पे आपको इसका इम्प्लाइड मीनिंग नहीं ढूंढना है बच्चों, ध्यान दें आपको, वर्ड वर्बल मीनिंग नहीं ढूंढना है, इम्प्लाइड मीनिंग ढूंढना है, सॉरी। टू ट्रिम द लीव्स, टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। फेदर, टू फेदर वंस नेस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरना, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं। टू फीदर वंस नेस्ट, टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, समथिंग दैट लॉस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत छोटे समय के लिए जीवित रहता हो। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बिल्कुल। 21 से 25 SSC CPO SI ASI एग्जाम में आए हुए 2011 में। वर्ड है आपका अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ जेंटलमैन एट लार्ज यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब हर तरफ से घिरा हुआ हो, समस्याओं में दूर दूर तक भी वो जेंटलमैन ना कहलाने लायक हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम धंधा बिल्कुल ना हो। अ मैन इन द क्राउड, अ मैन विदाउट अ जॉब, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ये आपको 2016 में भी आया था CGL में। अब यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस के माध्यम से दिए इडियम्स। सेलिंग इन द सेम बोट, तो गाइस सेल यानी कि समुद्र में जब कभी आपके आर्मी वगैरह में नौकरी लगेगी आपको पता चलेगा। ये आपका SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड CD में भी आया हुआ 17 में, और 2017 के ही SSC CAPF के भी एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि रिटर्न हो रहे हैं किस तरह वापस। जिन लोगों को लग रहा है कि शायद रिवाइज नहीं होंगे क्वेश्चंस, तो वो देख लीजिए यहाँ पे बच्चों हो रहे हैं आपके सामने ही है सब कुछ। तो क्या यहाँ पे यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हैं आप इसको, सेम स्थिति में होना, समान परिस्थिति में होना, कुछ भी मीनिंग्स का निकाल सकते हैं आप लोग। तो बच्चों सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, जी नहीं। शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। सो गाइज 22 का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। 23 देखिएगा, गिफ्ट ऑफ द गैब SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D 2017 में आपका आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, मैं आपको कह ही रहा हूँ कि आपके इडियम्स रिपीट होने हैं। MB में पूरी करा चुका हूँ, जिसको MB का पूरा वर्जन लेना है विद ट्रिक के साथ में इडियम्स का, वो ले सकता है। 23 वीडियोज़ मैंने बनाई है उसकी, 23 पेजेस के हिसाब से, 23 पेजेस पे मीडियम से, तो मैंने 23 ही वीडियो पूरी बनाई है उसकी। एक पेज की एक वीडियो है, मात्र 100 रुपीज़ में आपको वीडियो मिल जाएंगी सारी, और बहुत फास्ट मेथड पर आपका रिविजन हो जाएगा। अब आप 100 रुपीज़ को सोच लीजिए या फिर एग्ज़ाम के बारे में बच्चों, अब तो ये आपके बारे में, आपके हाथ में है। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बोलने में एक्सपर्ट, एबिलिटी टू स्पीक वेल, गुड इंटरपर्सनल स्किल, डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस। तो गाइस वैसे तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट, आगे जरूरत नहीं है बढ़ने की मुझे। उससे अगला वर्ड है आपका टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी कि भुखमरी से बचना, भुखमरी से बचना यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा बसर करना, किसी तरह बस कर रहे हैं गुजारा बसर। हॉन्ट वाइल्ड एनिमल्स, escape starvation, got woolen clothes, walk on ice। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। नो सॉफ्ट ऑप्शन, ये आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 में आया हुआ है 2012 में, साथ ही साथ SSC और CPO में भी आपका आया हुआ है, जो ऊपर दिखाया था आपने, यानी कि एक आसान विकल्प। क्या बच्चों, आसान विकल्प, हालांकि उसने अंडरलाइन किया है सॉफ्ट ऑप्शन को, इसका होता है आसान विकल्प। पॉपुलर ओपिनियन, पॉपुलर सोल्यूशन, इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता की भावना, कुछ कर दिखाने की भावना, कुछ किसी को थैंक्स बोलने की भावना। ग्रेजुअल रिकवरी, फ्रेंडली फीलिंग, एक्सेसिव लेबर, एक्सेसिव एंथुइज्म। सो गाइस
इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। टू लॉस ग्राउंड, टू लॉस ग्राउंड यानी कि अपना ग्राउंड खो देना, इस तरह से समझिए आप इसको, यानी कि अपना लेवल खो देना, अपना स्थान खो देना। तो टू लॉस ग्राउंड मतलब अपनी इज्जत बेइज्जती खो देना, अपनी पूछ खो देना, जो लोग पूछते हैं आपको वो सब खो देना। टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लॉस फाउंडेशन, टू बी विदाउट अ लीडर। तो गाइज 27 का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। टू मेक बोथ एंड मीट्स, बच्चों बोथ एंड का मतलब यहाँ पे सुबह और दोपहर से है, तो मतलब बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पाना बस, यानी कि कमाना और खाना तक ही संबंधित है। टू बाय कॉस्टली आर्टिकल्स, जी नहीं। टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, टू लिव विद इन वंस इनकम, तो यार इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन मतलब सहारा लेना, आश्रित होना किसी चीज़ पर। टू अपोज समथिंग इम्पोर्टेंट, टू सफ़र एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट, टू फेल टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट इन टाइम, टू सीक सपोर्ट ऑफ नेसेसिटी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, ऐसा करना किसी को कि किसी का ब्लड जो है बॉयल करने लगे, उबलने लगे, खून उबाल देना किसी का, उसे बहुत गुस्सा दिला देना। टू मेक समबडी फ्यूरियस, टू डेवलप फीवर, टू गेट एक्साइटेड, टू मेक समवन नर्वस। सो गाइज 30 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, किसी को बहुत अधिक गुस्सा दिला देना। 26 से 30 जो कि आपके हैं क्वेश्चन नंबर 226 से 230 एकदम। टू स्पीक वंस माइंड, किसी के मन की बात बोल देना। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। टू थिंक अलाउड, जी नहीं, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। 32 देखिएगा। टू मेक ए माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। बच्चों मोल बोलते हैं तिल को, हिल मतलब पहाड़ को, तो तिल का ताड़ बनाना, यानी कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। टू मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का लाभ लेना। टू गिव ट्रीट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना। टू गेट इनटू ट्रबल, नेक्स्ट है आपका हैंड इन ग्लव, बहुत ही प्यारा आइडिया। हैंड इन ग्लव, साथ साथ, एकदम कुछ साथ साथ, हैंड इन ग्लव। इन क्लोज रिलेशनशिप, बिल्कुल। नॉन कोऑपरेटिव, असहयोग, क्रिटिकल आलोचक, ऑन बैड टर्म्स। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, फायर बोलते हैं आग को, फ्यूल बोलते हैं ईंधन को, यानी कि आग में ईंधन डालना, यानी कि आग को और भड़काना, यानी कि स्थिति को और बद से बदतर बना देना। टू मेक मैटर्स ब्राइट, टू कॉज एडिशनल एंगर, टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन, टू स्टार्ट अ रिवोल्ट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, टू कॉज एडिशनल एंगर, एडिशनल एंगर कर देना। अगला है वियर एंड टीयर, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसको अपने पहनते पहनते पूरा घिस दिया। वियर एंड टीयर, किसी चीज़ का नाश मार देना, पहनते पहनते टूट फूट कर देना किसी चीज़ की। अब ब्रांड नेम, डैमेज, लॉट ऑफ सोरो, अब वार्निंग। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका डैमेज, 35 का सेकंड। ग्रीव करेंसी, गिव करेंसी, तो गाइज यहाँ पे गिव करेंसी मतलब एक तरह से जैसे कई बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आए दुनिया में, देश में हमारे राज किया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी अपनी करेंसी चलाई जिससे कि लोग उनको याद रखे आने वाले टाइम पर। तो गिव करेंसी मतलब प्रचलन बनाना। टू मेक पब्लिसिटी नोन, मिस इंटरप्रेट, बेस्टो इम्पोर्टेंस, टू ओरिजिनेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 37 से 40 SSC सीजीएल टीयर 2 CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2016 में कंडक्ट हुआ है। लॉस फेस, अपनी ख्याति खो देना, अपना छाप खो देना, अपना नाम खो देना। बिकम एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा महसूस करना। फील एंग्री, गेट इंजर्ड। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। बाइट द डस्ट, धूल छाटना, यानी कि हार जाना एक तरह से कर सकते हैं। ईट प्रॉपर्ली, पुअरली, सफर अ डिफीट,
क्लीन समथिंग, अटैक एंड डिफीट समबडी। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का सेकंड करेक्ट। हैव अ क्लिप ऑन वन शोल्डर, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं किसी के पंखों पे क्लिप लगा देना। यस, किसी को करने से रोक देना। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्स आ ग्रज, यानी कि पहला ही करेक्ट। टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, तो यानी कि 40 बहुत ही बच्चों नया आइडियम आया आपके सामने ये। यस, नया आइडियम है, बहुत शानदार आइडियम है, यानी कह सकते हैं एक इनएफिशिएंट सिचुएशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 41 देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों। 41 से 45 आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। किन किन का एग्ज़ाम बच्चों 22 में होना है, 23 में होना है, 24 में होना है, ये मुझे अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग अपने नाम के साथ बताएं कि सर मेरा एग्ज़ाम 22 में है या मेरा 23 में, 24 में। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग मुझसे चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा गाइस कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आपको देना है, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है। हालांकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वहाँ पे कंप्यूटर के हिसाब से एग्ज़ाम खुलना है, क्योंकि क्या होता है बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले इंग्लिश चलती रहे कंटिन्यू। अगर ऐसे वहाँ पे खुल के आ रहा हो तो मैं बताऊँगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन कोई सा, एक क्वेश्चन कोई सा, एक क्वेश्चन कोई सा आ रहा है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों पूछने का। तो गाइस यहाँ पे कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आपको एग्ज़ाम को लेकर के आ रही हो कि क्या पढ़ूँ, ऐसे में लास्ट टाइम पे कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं, मुझसे पूछ सकते हैं। और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, ईडियम्स, ये 5 जैसी हैं जो आपको बहुत बड़ी मात्रा में नंबर दे सकती है। एकदम से 45 मार्क्स आपको देंगी। इनकी तैयारी मत छोड़ें बिल्कुल भी, एग्ज़ाम यही क्लियर कराएंगे आपकी। अगर आपको इनकी वीडियोस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली हुई हैं आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल मत घबराएं। एग्ज़ाम नज़दीक भले ही है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। एग्ज़ाम आपके सिर पर हावी ना हो डर, उस डर से बाहर निकले पहले तो आप। यस गाइस, तो पहले उस डर से बाहर आए आप। जब तक आपके मन में डर रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, ध्यान रखें आप लोग। तो डर से जीतना ज़रूरी है पहले तो, उसके बाद में सारे काम करने हैं। यस, जैसे कि पहला यहाँ पे है आज का 41, मेक्स माई माउथ वाटर, मुंह में पानी आ जाना। मेक्स मी गिडी, चक्कर आ जाना। मेक्स मी वॉमिट, वॉमिट मतलब उल्टी। स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट और मेक्स मी सिक। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, वंस एंड फॉर ऑल 42, बहुत ही प्यारा आइटम एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपका, हालांकि एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, यानी कि हमेशा के लिए। ब्रिंग टू एन एंड, रिमेन अलाइव, फॉर एवर। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा फॉर एवर, यानी कि थर्ड करेक्ट। उससे अगला वर्ड देखें क्या कह रहा है, वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि दूध उबलने के बाद क्या पछताना, यानी कि जो काम हो चुका है उसके होने के बाद में क्या पछताना। क्राई ओवर इन इरिपेरेबल लॉसेस, टू रिग्रेट यूजलेसली, क्राई नीडलेसली, फील गिल्टी। सो गाइस 43 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, यानी कि बिल्कुल किसी पर नज़दीक से निगाह रखना। ऐसा रखें कि आपने बिल्कुल उसकी गर्दन पर जाके सांस लिया है, यानी कि उस पर बहुत नज़दीक से निगाह रखी हुई है आपने। तो शाउटिंग लाउडली एट हिम, किसी पर शाउट करना, चिल्लाना। गिविंग हिम स्ट्रेनियस वर्क, अब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग हिम, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, बिल्कुल किसी पर बहुत नज़दीक की निगाह रखना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सिट इन जजमेंट, यानी कि बिल्कुल निर्णायक कुर्सी बैठना, यानी कि निर्णय देना, एक तरह से ऐसी स्थिति में आना कि आप जहाँ पर निर्णय देने लायक बन जाएं। लेक्चर, क्रिटिसाइज, स्पीक या कम्युनिकेट। तो गाइस 45 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। हैव अ बोन टू पिक विद, यानी कि एक तरह से रखें इसको, एक बोन है, हड्डी का टुकड़ा, उसको उठाना है। तो पहले कौन उठाएगा, इस बात को लेकर के गुस्सा है, कोई शर्त है, सॉरी, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू।
यानी कि किसी से गुस्सा होना, एंग्री होना। लॉस योर हेड, अपना आपा खो देना, होश खो देना, फॉरगेट एनीथिंग, नेगलेक्ट एनीथिंग, पैनिक या गेट जेलस। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। एट 6 एंड 7, एक इजी सा आइडियम एग्जाम्स में बहुत बार आया है। सब कुछ तितर बितर कर देना, बिखरा पड़ा होना, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा रहना, परेशानी में होना। अ क्वारल अमंग 6 और 7 ये तो नहीं होगा। टू हैव 6 और 7 विजिटर्स एट ए टाइम, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 49, पुल्ड अप, फ्रेजल वर्ब, डांटना किसी को, असोल्टेड, ड्रैग्ड, रिप्रीमेंडेड या क्लियर्ड। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा इसका रिप्रीमाइंडेड, डांटना किसी को। अगला है आपका ब्रॉट अबाउट, जो कि बनाया हुआ है, वैसे ओरिजिनल वर्ड आपका ब्रिंग अबाउट है, फ्रेजल वर्ब है। घटित होना किसी का, किसी घटना का घटना, ब्रिंग अबाउट। इन्वाइटेड, कॉज, सक्सीडेड या हॉल्टेड। तो गाइस का आंसर हो जाएगा कॉज, घटित होना। तो आज की वीडियो में इतना ही। 50 ईडियम्स ही हम लोगों को कराने थे एक वीडियो में। 50 ईडियम्स मैं आपको कराऊंगा एक वीडियो में, और उसको सोल्व कराते चले जाएंगे हम लोग। फुल कोर्स लेने के लिए आपको नई बुक का हमारा कोर्स नया ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी हमने फ़ीस फ़िलहाल 999 रखी है 50% ऑफ के साथ में। 23 तारीख के बाद इसकी फ़ीस हो जानी है आपकी 1999। अभी भी जिस किसी को एडमिशन लेना हो वो मेरे नंबर 827973 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। 8279738238 पर मैसेज करके जानकारी ले सकता है और अपनी पेमेंट जमा करा करके अपना एडमिशन करा सकता है। क्योंकि अभी इसके अंदर जो है फ़िलहाल हमारे पास बस रखने में बच्चे लिमिटेड ही है, क्योंकि मुझे टॉप 50 बच्चे अपने निकालने हैं स्टनों के अंदर, जिसमें अभी तक मेरे पास लगभग 29 एडमिशन हो चुके हैं। तो 21 स्टूडेंट के भी इसके अंदर सीट है फ़िलहाल। ओके गाइस, तो फ़िलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।